हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपका फोर्स होता है यानी जो आपका बल होता है वो किस तरीके से किसी भी वस्तु की शेप यानी आकृति को बदल देता है। हमने इसको समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। हमने देखा था कैसे हम किसी भी वस्तु पे फोर्स लगा के उसकी आकृति को बदल सकते। इस तरीके से हमने ये जाना था कि जो आपका फोर्स होता है वो स्टेट ऑफ मोशन को ही नहीं बदलता, यानी गति की अवस्था को ही नहीं बदलने में मदद करता है, बल्कि वो क्या करता है, आपकी जो जब भी वो किसी वस्तु पे पड़ता है तो वो उस वस्तु की आकृति यानी शेप को चेंज कर देता है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ फोर्स यानी बल के प्रकार देख रहे थे, जिसमें हमने कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में समझा था। और हमने ये देखा था कि जो आपका कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं यानी संपर्क बल जो होता है वो कब लगता है, जब कोई दो वस्तुएं आपस में संपर्क यानी कांटेक्ट में होती, जिसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जो कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स था, आपका स्प्रिंग फोर्स और आपका मस्कुलर फोर्स था। आगे हम मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये देखा था कि वो फोर्स यानी वो बल जो कि मसल्स यानी मांसपेशियों के एक्शन यानी उनके क्रियाकलापों के कारण जो फोर्स लगता है, बल लगता है, उसे हम मस्कुलर फोर्स या पेशीय बल कहते हैं। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे और हमने क्या देखा था कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे किसी भी तरीके की गति हो, मुड़ना हो, ये सब क्या होते हैं, किस कारण होते हैं, मांसपेशियों के कारण होते हैं। इसलिए हम इसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। और हमेशा ये जो फोर्स होता है ये तभी लगता है जब हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होता है यानी संपर्क में होता है। इसी कारण इसे हम संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके जो आपका मस्कुलर फोर्स है, ठीक है, इसके बारे में सिर्फ हमने अभी तक ये जाना और हमने यही एग्जाम्पल लिए कि ऐसे फोर्सेस जो कि ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के द्वारा लगाए जाते हैं। मस्कुलर फोर्स सिर्फ ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर से ही नहीं लगता, बल्कि जो जानवर होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल लगाते हैं। जैसे कि जो आपके बैल होते हैं, ठीक है, बैल होते हैं, बैलों का काम क्या होता है, आप बैलों का यूज किस में करते हैं, खेत को जोतने में। तो जो बैल होते हैं उनका उपयोग हम खेत को जोतने में करते हैं, बैल गाड़ी के रूप में करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आपके बैल होते हैं उनका पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स लगता है। यानी जब बैल हल लगाते हैं तो अपने मस्कुलर फोर्स के कारण ही जो आपका हल होता है, ठीक है, जो हल होता है उसे मूव करा पाते हैं या गति दे पाते हैं। इसी तरीके से जब बैल किसी कार्ट को, ठीक है, किसी कार्ट में कुछ सामान ढोते हैं तो वो उस जो कार्ट है उसे किसके कारण खींच पाते हैं, अपने मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल के कारण उन्हें खींच पाते हैं। इसी तरीके से जो आपके डोंकी होते हैं, गधे होते हैं, ऊंट होते हैं, हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं, ये सब क्या करते हैं, अपने पेशीय बल या फिर मस्कुलर फोर्स का उपयोग करके कार्य करते हैं। Animals also make use of muscular force to carry out physical activities and other tasks. यानी जो जानवर होते हैं वो अपने मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल का उपयोग करते हैं, जिससे बहुत सारी वो शारीरिक क्रियाकलापें या फिजिकल एक्टिविटीज वो करते हैं। एनिमल्स लाइक बुलेट्स, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us। यानी जो आपके बुल्स होते हैं
हॉर्सेस होते हैं, आपके डोंकीज होते हैं, इन सब का जो है हम यूज करते हैं बहुत सारे काम या बहुत सारे जो टास्क होते हैं उनको पूरा करने के लिए। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्सेस। इन कामों को करने के लिए ये मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल का उपयोग करते हैं। यानी पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं। तो यानी सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल का उपयोग करते हैं। अब हमारा जो अगला फोर्स है जो कि आपका कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल है, वो आपका फ्रिक्शन यानी घर्षण है। तो फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक लड़का है, इसके पास एक बॉक्स, क्या है, एक बॉक्स है। इसने इस पे बहुत सारी किताबें रख दी। अब ये क्या चाहता है, ये अपने रूम से दूसरे रूम में इस बॉक्स को शिफ्ट करना चाहता है, ले जाना चाहता है। लेकिन क्या हुआ, जब इसने इसे उठाने की कोशिश की तो ये बॉक्स इससे उठा ही नहीं। तो इसने क्या किया, इस बॉक्स को धक्का दिया। क्या दिया, धक्का दिया इस तरफ, ताकि ये दूसरे रूम तक इस बॉक्स को लेके जा सके। अब जब इसने इस बॉक्स को धक्का दिया तो क्या हुआ कि जब ये इसे धक्का दे रहा था तो ये थोड़ा सा स्लाइड होके फिर रुक रहा था। यानी कि कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा था इस बॉक्स में जो इस बॉक्स को क्या कर रहा था, रोक रहा था। तो वो फोर्स जो इस बॉक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, यानी जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हम इसे मूव करा रहे थे, गति करा रहे थे, उसके विपरीत दिशा में जो फोर्स लगा, जिसके कारण ये बॉक्स जो है थोड़ा सा स्लाइड करके फिर रुक गया, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी आप गेंद से खेलते हैं यानी बॉल से खेलते हैं और बॉल को क्या करते हैं, रोल करते हैं फर्श पे, तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आपकी जो बॉल है उसकी जो स्पीड होती है वो धीरे 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 करके कम हो जाती है और एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा बिंदु आता है जहां पे ये जो आपकी बॉल है वो रुक जाती है। तो आपने तो उसे फोर्स दिया और उस फोर्स से ये चल रहा था एक स्पीड के साथ। किसके साथ, स्पीड के साथ। पर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ये रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब ये है कि जब ये मूव कर रहा था, यानी जब ये बॉल मूव कर रही थी, गति कर रही थी, तो कोई एक ऐसा फोर्स था जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, जिसने इस बॉल को क्या किया, रोका, जिसने इस बॉल को रोका। तो ये जो फोर्स था ये आपका फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल में, जो आपका ये बॉक्स का एग्जाम्पल है और आपका ये बॉल यानी गेंद का एग्जाम्पल है, इन दोनों उदाहरणों में आप ये देख सकते हैं कि जो आपका पहले केस में जो आपका ये बॉक्स है ये आपके फर्श के कांटेक्ट में है। किसके कांटेक्ट में है, फर्श के संपर्क में है। ठीक है, फर्श के संपर्क में है, इसी कारण इस पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग। इसी तरीके से अगर हम बॉल की बात करें, बॉल को हमने कहाँ पे रोल कराया, आपके फर्श पे। तो यानी जो आपकी बॉल है, जो आपकी गेंद है, वो फर्श के कांटेक्ट में थी, उसके संपर्क में थी, इसी कारण इस पे एक बल लगा जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यानी जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो आपका घर्षण बल होता है, वो कब लगता है, जब आपकी बॉडी दूसरी किसी बॉडी से कांटेक्ट में होती है यानी संपर्क में होती है। तो यही कारण है हम फ्रिक्शन फोर्स को या घर्षण बल को एक कांटेक्ट फोर्स या संपर्क बल कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज अ फोर्स exerted by a surface against the motion of a body across its surface.
यानी जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल जो होता है, वो कब लगता है? जब कोई बॉडी, कोई एक ऐसी बॉडी है, कोई एक ऐसा आपकी वस्तु है जो मोशन में है, जो गति में है, और वो किसी सरफेस, जो वो क्या है, किसी सरफेस के कांटेक्ट में है, तो उस पे, उस बॉडी पे या उस वस्तु पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, मोशन के अगेंस्ट, गति के अगेंस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कहते हैं। अ फोर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा बल है जो विपरीत दिशा पे लगता है, यानी जिस दिशा में आपकी ऑब्जेक्ट या वस्तु मूव कर रही है, गति कर रही है, उसके विपरीत दिशा में ये फोर्स लगता है। यानी आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है ये तभी लगता है जब कोई वस्तु गति में होती है, ठीक है, गति में होती है और किसी सरफेस, किसी सतह के कांटेक्ट में होती है, यानी संपर्क में होती है, और ये फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा पे लगता है। तो अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, घर्षण की, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मोशंस होते हैं, अलग अलग तरीके के मोशंस होते हैं। इन सभी मोशंस में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यानी घर्षण बल लगता है। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आपका क्या है? एक बॉक्स, क्या है? एक बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। अब आप क्या कर रहे हो? यहाँ से इस पे बल लगा रहे हो, यहाँ से आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो। ये आपकी जो बॉक्स है ये इस तरीके से मूव करने लगा, गति करने लगा, यानी मूव करने लगा। तो जब ये मूव करने लगा तो क्या हुआ? इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा। क्या लगा? फ्रिक्शन फोर्स लगा। अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ये आपके फोर्स के बराबर है, बल के बराबर है, इस कारण ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं कर। अब हम बात कर रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि यहाँ पे आप स्लेज देख सकते हैं, ये क्या है? स्लेज है, इस पे हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं इस दिशा में, क्या करते हैं? बल लगाते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं इस दिशा में। तो ये क्या होता है? स्लाइड करने लगता है, और इसके विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल लगता है, जिस कारण ये क्या होता है? उतना इजीली मूव नहीं कर पाता है, आपको रेगुलर टाइम में आपको इस पे फोर्स यानी बल देना पड़ता है। इसी तरीके से आपके पास ये क्या है? एक बॉल है, यानी गेंद है। हमने क्या किया? इस पे फोर्स लगाया, बल लगाया इस दिशा में, ये रोल करने लगा, ठीक है, रोल करने लगा, रोल करते हुए मूव करने लगा। तो क्या हुआ? एक फ्रिक्शन फोर्स लगा जो कि इस ऑपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में लगा, जो इसके जो मूवमेंट है, ठीक है, जो इसकी गति है, उसको जो रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है? जो फ्रिक्शन फोर्स है यानी घर्षण बल है वो लगता है, और ये तभी लगता है जब दो, जो आपकी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो किसी सरफेस के ऊपर क्या कर रही है? मूव कर रही है, तभी ये बल आपका लगता है। Since the force of friction arises due to contact between the surfaces, it is an example of contact force. क्योंकि जो आपका घर्षण बल है ये दो सतहों के बीच में संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, यानी संपर्क की वजह से ये पैदा होता है। इसलिए हम इस तरीके के जो आपका ये बल है, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं यानी घर्षण बल कहते हैं, वो एक उदाहरण है किसका? आपके संपर्क बल। किसका उदाहरण है? संपर्क बल का। क्योंकि ये तभी आपका जो होता है किसी भी केस में अप्लाई होता है या लगता है जब आपकी जो बॉडी है वो कांटेक्ट में होती है। और इस केस में क्या होता है? जो आपकी बॉडी है, जो आपकी वस्तु है, वो किसके कांटेक्ट में है, किसके संपर्क में है? एक सरफेस के, सतह के संपर्क में है। जैसे कि हमने अभी देखा एग्जाम्पल, जैसे ये बॉल है, ये आपके फर्श के संपर्क में, स्लेज जो है आपके
स्नो के संपर्क में है, आपका जो ये बॉक्स है ये भी आपके फर्श के संपर्क में, यानी ये एक किसी सतह के संपर्क में है, इसी कारण आपका क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल लगता है। तो ये हमने बात की आपके कांटेक्ट फोर्सेस की, जिसमें हमने आपके जो है मस्कुलर फोर्स देखा, हमने आपका फ्रिक्शनल फोर्स देखा। अब हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। अगर हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं यानी असंपर्क बल की बात करते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसा बल है, ऐसा फोर्स है जो तब लगता है जब दो सरफेस या दो बॉडीज जो हैं वो आपस में कांटेक्ट में नहीं होती हैं, यानी आपस में संपर्क में नहीं होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ लोहे की आप कीलें ले सकते हैं, ठीक है, आपने कुछ लोहे की कीलें ली और एक मैग्नेट लिया, एक चुंबक लिया। अब आपने क्या किया, इस लोहे की जो कीलें आपके पास है इनको नीचे रखा किसी सतह पर और आपने मैग्नेट लेके आया, मैग्नेट को उसके पास लेके, तो आप क्या देखेंगे कि मैग्नेट जैसे ही आपकी जो कील है उसके करीब जाएगा, उसके पास चला जाएगा, वो जो आपकी कीलें हैं वो आपके मैग्नेट से यानी चुंबक से चिपक जाएगी। क्या होगा, जब भी आप लोहे की कीलों को किसी चुंबक के पास लेके जाएंगे या किसी चुंबक को लोहे की कीलों के पास लेके जाएंगे, तो कुछ टाइम बाद आप ये देखेंगे कि जो आपकी कीलें हैं वो आपके चुंबक से क्या हो जाती है, चिपक जाती है। क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और आपने ये देखा कि आपने जो आपका चुंबक है वो आप उस चुंबक को कीलों के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाए, यानी उसको संपर्क में नहीं लाए, बल्कि थोड़ा दूरी पे आपने रखा और उसमें भी आपकी जो कीलें हैं वो आपके चुंबक की तरफ आकर्षित हो। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स का यानी असंपर्क बल का। इसी तरीके से आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसी तरीके से जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वो भी एक असंपर्क बल है यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स। A non-contact force is a force applied to an object by another body that is not in direct contact with it। यानी जो आपका असंपर्क बल होता है वो कब लगता है, जब एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु दूसरी वस्तु के कांटेक्ट में यानी संपर्क में नहीं होती है। यानी एक वस्तु जब दूसरे वस्तु के डायरेक्ट कांटेक्ट में यानी संपर्क में नहीं होती है, तो जो आपका फोर्स लगता है उस फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। Non-contact forces come into play when objects do not have physical contact between them or when a force is applied without any interaction। यानी जो आपका असंपर्क बल है वो तब लगता है, कब लगता है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के डायरेक्ट कांटेक्ट यानी संपर्क में नहीं होती है या किसी भी तरीके का उनके बीच में इंटरैक्शन नहीं होता। यानी दो वस्तुएं जो होती हैं उनके बीच में नॉन कांटेक्ट फोर्स या असंपर्क बल तब लगता है जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में या संपर्क में आप एक दूसरे के नहीं होती है या किसी भी तरीके का उनके बीच में इंटरैक्शन नहीं होता। When compared to the types of contact forces, there are a few non-contact forces। यानी जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास काफी सारे टाइप हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। इसी तरीके से कुछ हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट यानी असंपर्क बल के भी कुछ टाइप्स हैं यानी प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो आपके जो असंपर्क बल हैं, जो आपके असंपर्क बल हैं, इसके हम तीन तरीके के असंपर्क बल देख सकते हैं।
पहला है आपका मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। दूसरा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आपके क्या है, तीन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है, असंपर्क बल है। तो अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, चुंबकीय बल की बात करें, तो बेसिकली जो आपका चुंबकीय बल है वो चुंबक के कारण उत्पन्न होता है, यानी चुंबक की वजह से होता है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने क्या देखा, मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप कुछ लोहे की जो कीले हैं वो आपके पास है, उसके पास, उन कीलों के पास अगर आप किसी चुंबक को लेके आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो कीले क्या हो जाती है, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, आकर्षित हो जाती है या उस चुंबक से चिपक जाती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल पिन्स ली गई है, आपकी जो है सेफ्टी जो आपकी पेपर पेन्स होती है वो ली गई। तो आपके पास यहाँ पे पेपर पेन्स है, ये रखी है। अब क्या किया, एक मैग्नेट लेके आए। क्या लेके आए, मैग्नेट, यानी चुंबक को लेके आए। तो आप जब चुंबक लेके आए तो क्या हुआ, जो आपकी ये पेपर पेन्स थी ये क्या हो गई, आपके चुंबक की तरफ आकर्षित होगी यानी अट्रैक्ट हो। तो यानी जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबकीय बल होता है, ये मैग्नेट यानी चुंबक के कारण होता है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल की। तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो जैसे कि आप अपने घर में खड़े हैं, ठीक है, आप अपने घर में हैं और आप घर की छत पे खड़े हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक बॉल आपने ली और छत से आपने नीचे फेंक। तो आप ये देखते हैं कि जो आपकी बॉल है वो छत से नीचे आती है, ठीक है, नीचे ही आती है, ऊपर नहीं जाती। इसी तरीके से आपने ये देखा होगा कि जो आपके पेड़ होते हैं, पेड़ों पे जो फल लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो जब पक जाते हैं और वो हमेशा कहाँ गिरते हैं, नीचे की तरफ गिरते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले केस में जब हमने बॉल की बात करी, किसकी बात करी, बॉल यानी गेंद की बात करी, तो गेंद आपने अपने घर की छत से फेंकी और वो नीचे गिरी धरती की तरफ या आपकी ग्राउंड की तरफ। इसी तरीके से फिर हमने किसकी बात करी, फल की बात करी। जो आपके फल हैं, पेड़ों पे लगे हुए फल हैं, जो पक जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, पकने के बाद वो नीचे गिरते हैं, वो ऊपर नहीं जाते। किधर गिरते हैं, नीचे, यानी धरती की तरफ या पृथ्वी की तरफ गिरते हैं। तो दोनों केसेस में आपने क्या देखा कि जो आपकी बॉल है और जो आपके फल हैं यानी फ्रूट्स है, दोनों नीचे यानी पृथ्वी की तरफ गिर रहे हैं, यानी पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है आपका, इन जो ये फल है या ये जो बॉल है जिसका हमने एग्जाम्पल लिया, इन पे कौन सा बल लग रहा है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण जो आपका फल है या बॉल है वो पृथ्वी की तरफ गिर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको बॉल और पृथ्वी के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी कांटेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के साथ बॉल या फल का किसी भी वस्तु के साथ कोई भी संपर्क नहीं दिखाई दे रहा है। यानी जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी एग्जाम्पल है आपका असंपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स का। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो बच्चों कई बार सर्दियों में स्पेशली आपने देखा होगा, ठीक है, स्पेशली क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे नहाने के बाद आपके जो बाल होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं, जब आप स्वेटर पहनते हो फिर स्वेटर उतारते हो तो आपके जो स्वेटर है उस पर बाल चिपक जाते हैं। या फिर आपने एक एक्टिविटी करी होगी जिसमें क्या करते हैं, आप एक प्लास्टिक का स्केल लेते हैं, उसे अपने बालों पे आप रगड़ते हो और फिर जो आपके पेपर के टुकड़े होते हैं या कागज के टुकड़े होते हैं उनके पास लेके जाते हो और जो आपके कागज के टुकड़े हैं वो उस स्केल पे अट्रैक्ट हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो बेसिकली ये किसका एग्जाम्पल है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का।
और आप ये देख सकते हो कि जो ये केसेस हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, इनमें आप जो आपका स्केल है या आपका जो स्वेटर है उसे एकदम से आप कांटेक्ट में नहीं लाते हो अपने बालों के या फिर जो आपका पेपर है उसके। तो ये भी क्या है, आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स या असंपर्क बल का एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक गुब्बारा लिया है, एक गुब्बारा है आपके पास, इसको आपने अपने बालों पे रगड़ा है, ठीक है, बालों पे रगड़ा, और फिर आप इनको जो है पेपर के जो टुकड़े हैं, जो आपके कागज के टुकड़े हैं, उनके पास लेके, तो जब आप इसको कागज के टुकड़ों के पास लेके गए तो आपने क्या देखा कि जो आपके कागज के टुकड़े हैं वो उछल के इस जो बैलून है, गुब्बारा है, इस पे चिपक गए। क्या हुआ, जो आपके कागज के टुकड़े हैं वो उछल के इस गुब्बारे पे चिपक गए। तो बेसिकली जो ये पेपर के जो टुकड़े हैं, कागज के जो टुकड़े हैं, ठीक है, जो उछल के गुब्बारे पे चिपक गए, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। और आप इस केस में भी देख सकते हैं कि हमने गुब्बारे को पेपर्स के जो पीस हैं या जो कागज के टुकड़े हैं उनके कांटेक्ट या संपर्क में नहीं लाए, उनसे थोड़ा दूरी पे ही थे, लेकिन तब भी क्या हुआ, जो आपके पेपर के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े हैं, वो उछल के आपके गुब्बारे पे चिपक गए। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। तो इनको अब हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, यानी बिल्कुल डिटेल में इसको आप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। तो इसको जो है समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक दो चुंबक लेने, ठीक है, दो चुंबक लेने हैं आपको, बार मैग्नेट आपको लेने हैं, ठीक है, छड़ चुंबक लेने हैं। और अब आपको क्या करना है, एक चुंबक को, ठीक है, एक चुंबक का जो आपका नॉर्थ साइड है, ठीक है, क्या करना है, आपको चुंबक लेने हैं और उसका एक चुंबक का जो रेड साइड है, ठीक है, या आपका जो नॉर्थ साइड है वो आपको एक साइड रखना है, और जो उसका दूसरा साइड है यानी जो साउथ पोल है उसको आपको दूसरी दिशा की तरफ रखना है। इस तरीके से आपको रखना है, और इस चुंबक को आपको पेंसिल के ऊपर इस तरीके से रख देना है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को के सामने हमें दूसरे मैग्नेट का यानी दूसरे चुंबक का साउथ पोल लेके आना है। क्या लेके आना है, साउथ पोल लेके आना है। और जो आपका पहला चुंबक था आपने उसे किसके ऊपर रखा हुआ है, पेंसिल के ऊपर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल के ऊपर रखा गया है। इसी तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। अब आप जब अपने हाथों से जो आपका दूसरा मैग्नेट है, ठीक है, जो आपका दूसरा मैग्नेट है, इसके जो साउथ पोल है, जब आप पहले मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब लाएंगे यानी पास लाएंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका ये पहला मैग्नेट है वो आपके दूसरे मैग्नेट की तरफ आकर्षित होगा, या आपका क्या हो जाएगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और आपको ये जो आपका पहला चुंबक है जिसे आपने पेंसिल के ऊपर रखा है, ये आपको मूव करता हुआ या गति करता हुआ दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो आपका पहला चुंबक था उसका अब जहां पे आपने नॉर्थ या जो आपका रेड पोर्शन था चुंबक का, नॉर्थ पोर्शन था, वहां पे आपको साउथ वाला पोर्शन रखना है और साउथ वाली की जगह नॉर्थ पोर्शन रखना है। और पहले की ही तरह आपको जो आपका पहला चुंबक है उसे पेंसिल के ऊपर रख देना। क्या करना है, पेंसिल के ऊपर रख देना है, और जो चुंबक है उसके जो पोल है, उसके जो ध्रुव हैं, उनकी डायरेक्शन को इंटरचेंज कर देना है यानी बदल देना है। अब आपको क्या करना है, फिर से जो आपका दूसरा चुंबक है उसको उसके साउथ पोल की तरफ से आपको जो पहला चुंबक है उसकी तरफ लेके आना है। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपके ये दोनों चुंबक हैं ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
तो हमने क्या देखा कि जो पहला केस था, जब हमने ऑपोजिट पोल यानी जो विपरीत ध्रुव हैं उनको पास पास लेके आए, तो आपके क्या हुए, जो आपके मैग्नेट है वो अट्रैक्ट हुए यानी आकर्षित हुए। क्या हुए? अट्रैक्ट हुए यानी आकर्षित हुए। वहीं जब हमने सेकेंड केस देखा, सेकेंड केस में क्या हुआ, हमने दोनों सेम पोल्स को आमने सामने रखा, तो हमने क्या देखा कि जो आपके ये पोल्स हैं ये एक दूसरे से रिपेल हो गए, दोनों मैग्नेट एक दूसरे से रिपेल हो गए यानी दूर भागने लगे। पहले केस में दोनों पोल अलग अलग थे, डिफरेंट पोल्स थे। सेकेंड केस में दोनों जो पोल्स हैं, दोनों ध्रुव जो हैं वो सेम थे और वो रिपेल करने लगे। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो आपके यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स हैं, जो विपरीत ध्रुव हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं, और जब हम सेम पोल्स की बात करते हैं यानी लाइक पोल्स की बात करते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया? लाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं यानी रिपेल करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। यानी जब हम बात करते हैं लाइक पोल्स के, समान ध्रुवों की, जब हम उन दोनों को पास में लेके आते हैं तो दोनों जो आपके मैग्नेट हैं, जो चुंबक हैं, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। वहीं अगर हम बात करें असमान ध्रुव की या फिर ऑपोजिट पोल्स की, तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने ये देखा दो समान ध्रुव यानी लाइक पोल्स को हम आसपास में लेके आते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं जो आपके असमान ध्रुव होते हैं यानी अनलाइक पोल्स होते हैं, यानी जो दो ध्रुव हैं जो कि ऑपोजिट है, ठीक है, अनलाइक है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, वो पास में आते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं। Attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of push or pull. तो ये जो हमने यहाँ पे attraction और repulsion यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो हमने ये, आप ये समझ सकते हैं कि ये एक दूसरी फॉर्म होती है पुश और पुल की, यानी खींचना और धक्के देने की एक दूसरी क्या है, एक रूप है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। तो आई होप बच्चों आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी, और हमने जो आज कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल के बारे में जो समझा, हमने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमने असंपर्क जो बल होता है उसके कॉन्सेप्ट को समझा कि असंपर्क बल होते क्या है और उसके कुछ प्रकार देखें। आई होप आपको वो भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।